Okay, after taking the permission from you, I am recording this session. Can you tell me what exactly is your problem? What issue you are facing? मैम रीड अलाउड में Read aloud में हाँ ये common mistake है. I will open one read aloud and I will ask you to read and I will tell you what mistakes. Usually people make mistakes in fluency. यस They मैम are getting they are not getting marks in pronunciation. They do fumble and they are not good in the grammar part of the because you know read aloud gives you some marks in reading. But if you don't follow the rules of reading any kind of a paragraph, you will not be getting marks in reading also. So I will just share open one paragraph and I will ask you to read. Just give me a minute so I can ओके open App Uni. Have you practiced any read aloud? Can you share one of the results to me? You know how to share the link. ऐप यूनी से हाँ जी, App Uni से send that link on the WhatsApp. I will open it here. एक मिनट मैम Send the link on the WhatsApp and then I will open it here. And looking at it, I can tell you what's your weakness. Usually 3-4 mistakes ही होती हैं जो हर कोई कर रहा होगा वही होगा कॉमन. Do you know how to share it? यस मैम एक मिनट बस कर रहा हूँ अभी ठीक. What about repeat sentences? How much you are? What is your targeted score? 65 or 79? 65 मैम Hmm. But I would suggest you score aim for 70 so you can get 65. मैम मैंने इधर मॉक टेस्ट दिए हैं तो मेरे ना 58 आए हैं कम है इससे ना ऊपर नहीं जा आपको. रहे हैं जी देखिए मशवरा ये है मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से तब तक टेस्ट बुक ना कीजिएगा जब तक आपके मॉक में भी डिजायर्ड स्कोर मिल रहा हो. राइट. डोंट बुक द एग्जाम. लोग कहते हैं कि जी स्लॉट खाली नहीं होता. ऐसा कुछ भी नहीं है. स्लॉट खाली होता है. मिल जाते हैं स्लॉट्स पड़े हुए होते हैं. कोई भी इतने पाकिस्तान में लोग नहीं दे रहे टेस्ट. तो और तब एक मॉक नहीं बहुत ज्यादा मॉक्स करें. 10 एटलीस्ट अगर आपके 10 मॉक्स में आपके कंटिन्यूस 65 आ रहे हैं देन गो फॉर इट. जी If you're not scoring the desired score in the mock exam, then please don't book your exam because it's very expensive. यस एंड आपको पता चल जाता है कि नाउ आई एम रेडी. और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें. अगर आप जल्दी में नहीं है तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस. अब वो ग्रुप में किसी ने पूछा हुआ था उसकी 56 आए हुए थे कि मैं टेस्ट की तरफ चले जाऊं तो किसी ने उसको कहा हाँ चले जाओ. उसका 65 डिजायर्ड है और उसको 59 पे कह रहे हैं कि आप टेस्ट दे दो. मेरे मैम ना ये रीड अलाउड में एवरेज आ रहे हैं 70 से लेस ही हैं 50 55 65 नहीं 60 तो तक दिस इज बैड ना. यस मैम हाँ. आप ऑडिशन. जी Yeah, this is not good. And actually, the issue is there is one problem. The number one, the software that we is used by third-party applications like Language Academy, App Uni, is not जी that sophisticated as a real exam. Okay, so यस no matter how much you practice, you will not be getting the exact score. Even for me, I never scored more than 80 in the App Uni or any uh, portal. But in real exam, I got 87. So the software over there is very sophisticated, definitely, obviously. So sometimes if you are getting, for example, if you got 50 here, then you will get 60 there or 55 there. Additionally 5 marks आप उसमें लगा के रख लें कि वहाँ आपके आ जाएंगे. अगर यहाँ 70 आ रहे हैं स्पीकिंग की बात करें बाकी की नहीं. अगर यहाँ जी 70 आ रहे हैं तो वहाँ 75 आ जाएंगे. अगर यहाँ 50 आ रहे हैं तो वहाँ 55 आ जाएंगे क्योंकि वो सॉफ्टवेयर कंपेटिबली बेटर है. ठीक है. दूसरा हम जो लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं उसमें भी एको आता है. इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है आपको.
जो स्कोर है ना वो डिजायर नहीं मिल रहा होता आपको, फ्लुएंसी में मार्क्स, वो प्रोनाउंसिएशन में और आपके फ्लुएंसी में वो मार्क्स काट रहा होता है। वो इसलिए क्योंकि लैपटॉप है या ईयरफोन्स हैं, ये जो सारी डिवाइसेस हैं, ये भी प्रॉब्लम करती है। ठीक है, क्या हो गया? अच्छा, sorry। मैंने शेयर कर दी मैम आपको ये। नहीं नहीं, वो मेरे, मैं एड्रेस गलत आ रहा है, ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ये भी वजह होती है। आपने जब आप कर रहे होते हो तो उसमें रेड रेड वर्ड्स आ रहे होते हैं। मैम रेड बहुत कम आते हैं मेरे, लेकिन फ्लुएंसी में नंबर बहुत कम आते हैं। फ्लुएंसी में नंबर कम आ रहे हैं। एक कंप्लीट होती है। सेकेंड, ये मैं आपको 5 मिनट में मसाल कर दूंगी। आप ऐसा कीजिएगा, जब ये सेशन एंड हो जाए तो एक कोई रीड अलाउड जो है वो आप सेल फोन पे कीजिएगा। आप देखिएगा आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि जो लैपटॉप है या जो डिवाइसेस हैं उसके जो देर इज अ ग्लिच, बहुत ज्यादा डिस्टोर्शन होती है। बट जो सेल फोन का जो स्पीकर होता है वो थोड़ा अच्छा होता है, उसमें डिस्टोर्शन, सेल वॉइस फोन पे मैम कैंसिलेशन, ज्यादा आते हैं। हाँ सेल फोन पे ज्यादा आते हैं, मैंने आपको सेंड किया 72। हाँ लैपटॉप पे कम आते हैं। हाँ, वो लैपटॉप में एक्चुअली असल ये में माइक वगैरह का इशू होता है। हाँ, एको का वॉइस का मसला होता है। चलिए आपका उसको देखते हैं। चलिए 72 वाला ही खोल के देखते हैं, बेहतर है कि हम 72 में मिस्टेक्स ढूंढे ना कि 56 में। जी। ठीक है, एक ये भी वजह हो सकती है। दूसरा, नाउ लेट्स सी, लुक एट दिस। आपके मार्क्स 72 है, प्रोनाउंसिएशन इज फाइन, फ्लुएंसी 85, स्ट्रेस आपका है 70, 82। बेटर आपने करना है स्ट्रेस एक से। ठीक है, अच्छा ये वी पे उसने आपको दिखाया, क्योंकि एक मिनट में आपको स्क्रीन शेयर करूं। हाँ, पहली बात ये, कैन यू सी द स्क्रीन? यस मैम। हाँ, यहाँ अगर आपके 72 आ रहे हैं, सो यू विल गेट अराउंड 75 76 ओवर देयर, क्योंकि वो उनका सॉफ्टवेयर ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने बताया कि आपने स्ट्रेस जो है वो वी पे दिया है। तो जब आप पढ़ रहे हो, वी पे देर इज अ स्ट्रेस एंड टू पे देर इज अ स्ट्रेस। तो व्हेन यू आर रीडिंग, तो आप उसको ऐसा ना पढ़े कि आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो या किसी को स्ट्रेस दे के किसी से बात कर रहे हो। सिर्फ जस्ट रीड इट एज अ नॉर्मल पर्सन, जैसे वन ऑन वन कन्वर्सेशन होती है ना। लेट मी, अगर मैं इसको सुनती हूँ। हाँ, आप थोड़ा ऑफ पे आपने वो किया है, मसला किया है। क्योंकि देखें, आप ना नेचुरल पोजेस नहीं ले रहे। आप नेचुरल पोजेस नहीं लोगे, आपका दम घुटेगा। दूसरी बात, जब आप प्रैक्टिस एक्चुअली करते हो, जब आपको कुछ 30 सेकेंड्स देता है प्रैक्टिस करने के लिए, सो आप डू यू रीड अलाउड करते हैं या दिल में पढ़ रहे होते हैं? मैम आहिस्ता ही पढ़ता हूँ। हाँ, आहिस्ता। आहिस्ता ना, वही जब आप दिल में पढ़ते हो ना, तो आपको नहीं पता चलता, क्योंकि आपका दम नहीं घुट रहा होता। जब आप थोड़ा जब प्रिपेयर करने के लिए आपको 30 सेकेंड्स देता है, तो आप नॉर्मल जिस तरह बोलोगे वैसे ही उसको पढ़ो। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले ना, बीप से पहले चुप हो जाइएगा, वरना वो रिकॉर्डिंग में चला जाएगा। तो जब आप उसको थोड़ा पढ़ेंगे ना, तो खुद को सुनाई देगा कि आप कौन सा लफ्ज पढ़ पा रहे हो, क्योंकि आप दिल में पढ़ लेते हो। गलत लफ्ज जो भी नहीं आ रहा होता वो भी दिल में पढ़ लेते हो, बट व्हेन यू रीड इट, तो आपको पता चलता है कि जी ये वो लफ्ज है जिसमें मैं फंबल हो रहा हूँ, यहाँ पे मेरा दम घुटना शुरू हो गया है, यहाँ पे जो है ये लफ्ज मुझे जो है वो मुश्किल हो रही है पढ़ने में। तो वो टाइम प्रैक्टिस का दिया ही इसीलिए जाता है कि आपको अपनी गलतियां वहीं पे नोट कर लो क्या है, और उसको करेक्ट करो वहीं के वहीं। और ताकि बीप स्टार्ट होने से पहले जब आप पढ़ो, तो आपको वो जो है कोई मिस्टेक ना हो। इसीलिए उसको रीड अलाउड कहा गया है कि जी आपने, क्योंकि जोर से पढ़ना है, तो आपने उसको, ठीक है। अब मैं आपको एक पैराग्राफ दिखाती हूँ, आप उसको पढ़ के बताएं, फिर मैं आपको बताती हूँ आपकी मिस्टेक्स। ठीक है, क्योंकि आपका बाकी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, सिर्फ छोटी सी आपकी ग्लिचेस हैं, छोटी छोटी सी, मतलब ह्यूमन एरर्स या ब्लंडर्स है, या उस पर थोड़ी गाइडेंस होगी तो आपका ठीक हो जाएगा। यहीं पे आपकी हम चीज ठीक करा देते हैं।
just give me a second. ठीक है, इसको मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेती हूँ आपके लिए। ये पैराग्राफ आपके सामने होगा, कैन यू सी द स्क्रीन ना? यस ओके, हाँ, आपको मैं टाइम दे रही हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करें, जब बीप होगा तो पढ़ना शुरू कीजिएगा। मैम, क्लियर नहीं आ रहा, हाँ, नजर नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा वो मैग्नीफाई कर देती हूँ। अब आ रहे? नाउ कैन यू सी द स्क्रीन? यस मैम। ओके, चलो मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करती हूँ ताकि आपको वो आपके प्रैक्टिस का टाइम मिले। ओके फाइन, नाउ प्रैक्टिस, जोर से प्रैक्टिस करें। The researcher बट schedule that हाँ, millions of people around the world may have. हाँ देखा, यहाँ पे आपने पढ़ा, आपको पता चल रहा है कि जी मैं यहाँ अटक रहा हूँ क्योंकि ये लफ्ज मुझे पढ़ने नहीं आ रहा। Yes अगर आप जुमले पढ़ते ना, पढ़ लेते। मैम, वर्ड्स बहुत ब्रीक ब्रीक हैं इधर, आवाज क्लियर नजर नहीं आता है। आप इसको अपने सेलफोन पे, मैं आपको नंबर बता रही हूँ, ये है 1389। अपने सेलफोन पे खोल सकते हैं, अभी ऐप यूनिक खोले, वहां पे 1389 ये खोले, वहां से पढ़ लें, कोई मसला नहीं। मैं यहाँ से देख रही हूँ, वहां से पढ़। ठीक है मैम, पर या आप कोई नंबर खोल लें, मुझे बता दें, मैं यहाँ सर्च कर लेती हूँ। मैम 156। 156। चले, तब तक आप अपने पास उसको प्रैक्टिस कर ले, ठीक है? जी तब मैम। तक मैं इसको खोलती हूँ। 156, 156, आर यू श्योर 156 है? यस मैम। ये इम्यून मशीनरी, पोल्यूशन रिडक्शन, रीड अलाउड में ना मैम। रीड अलाउड में ही खड़ी हूँ 156। मैं, रीड अलाउड में ही खड़ी हूँ। 156। हाँ, 156 ही खोला है मैंने, रीड अलाउड में ही खड़ी हूँ मैं। आप रीड अलाउड में ही हो? जी मैम। ये देखिए, रीड अलाउड। वन पोल्यूशन रिडक्शन इज। 156 इम्यून मशीनरी आ रहा है। इधर मैम, और आप रीड अलाउड में पोल्यूशन खड़े? रिडक्शन इज। जी मैम। 156, यस मैम। नहीं मेरे पास तो ये नहीं आ रहा। आप इसको पढ़े ना, जो ये स्क्रीन पे है। ये कौन सा नंबर, मैं चेक कर लेता हूँ इधर से। 156 है, इम्यून मशीनरी, रीड मैम अलाउड। मेरी तरफ 156 ये आ रहा है ना। आप अनप्रैक्टिस, पोल्यूशन रिडक्शन इज। अनप्रैक्टिस्ड में हो। जी। 156 नहीं होगा, 4 डिजिट्स होंगे इसके। नहीं मैम, 156 पे अभी मैं पहुंचा ही इधर हूँ प्रैक्टिस करते करते ना। पोल्यूशन रिडक्शन, आप बता दे, मैं वो निकालता हूँ, अगर वो इधर मतलब ये सेम हुआ तो 156 मैं ही वो। है मेरे पास, इम्यून मशीनरी के नाम से। नहीं, इधर पोल्यूशन रिडक्शन है। अच्छा, आप अब आगे इसको कोई इम्यून, और देख लेते। इम्यून इम्यून वर्ड सर्च करें। इम्यून वर्ड सर्च करें। एक मिनट। या उसका वो लिंक लिंक व्हाट्सएप कर दे, जो आपने अपने पास खोला था ना, उसके लिंक व्हाट्सएप जी। कर दे। या लिंक मुझे व्हाट्सएप कर दे। ये लिंक मैम कैसे होता है? हाँ, लिंक कर ले, मैं अपने सेलफोन पे ओपन कर लूंगी उसको और फिर आप पढ़ लीजिएगा।
हो गया मैम? एक सेकंड, जिसमें आपके 66 आए। नहीं मैम, ये तो मैंने नीचे से किसी का लिंक शेयर किया, उसी पैराग्राफ का लिंक। यही है ना ये पोल्यूशन रिडक्शन वाला? एक सेकंड, चले आप कोई भी पैराग्राफ, बल्कि मैं जो स्क्रीन शेयर कर रही थी उसको पढ़ ले, मैं उसको बड़ा कर वो लेती हूँ। मैम इधर नजर नहीं आ रहा ठीक तरह से ना। बड़ा कर देती हूँ, मैग्नीफाई कर देती हूँ। चले वही खत्म हो गई, साइन आउट हो गया। वैसे इस तरह होता नहीं है, आई डोंट नो आपके सेशन में क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 40 फ्री डेमोस दिए हैं। अच्छा। ठीक है, ये आपके पास स्क्रीन आ गई, मैं इसको मैग्नीफाई कर देती हूँ। चलिए जो भी जितना भी नजर आ रहे हैं वर्ड्स वही दिखा पढ़ हाँ मैम। लीजिएगा। जी जी। मैग्नीफाई करके भी जितने भी टूटी टूटी लाइनें हैं ना, मैं सिर्फ वो देखना चाह रही हूँ, हाँ अब आ हाँ। रहे हैं। ठीक है। जी जी आ रहा हाँ, अब इसको प्रैक्टिस करें। जरा मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करती हूँ। है। That तो millions of लाउडली people रिफ्रेश, लाउडली प्रैक्टिस करें, ठीक है। हाँ, अब प्रैक्टिस करें। The researcher, the researchers concluded that millions of people around the world may have inhabited a gray zone between living and dying, in which they have had an out-of-body experience. People often wake up profoundly changed, no longer fearing death and resolve to live a better life. हम्म, ठीक है, बीप होगा तो पढ़िएगा, असली पढ़िएगा, ठीक है। बीप आ गई, पढ़े। The researchers concluded that millions of people around the world may have inhabited a gray zone between living and dying, in which they have had an out of body experience. People often wake up profoundly changed, no longer fearing death and resolve to live a better life. ओके, नंबर वन, आप नेचुरल पॉजेज नहीं ले रहे। नेचुरल पॉजेज का मतलब है फुल स्टॉप और कॉमा पे रुकना। आप एक कॉमा पे रुके थे तो आई वॉज हैप्पी कि चलो आपको इस चीज का पता है, जो कि डाइंग के बाद कॉमा, यू स्टॉप्ड एट डाइंग, यू टुक अ नेचुरल पॉज। जहाँ कॉमा होता है वहां पे इस तरह पॉज लें, एक फिंगर को टैप करके ले कि जी कितना देर लग रही है, कितनी देर। फुल स्टॉप जहाँ है वहां एक दो तीन, तीन टैप, जितना जितना टाइम लगता है एक दो तीन टैप करने में, इतना पॉज लें, ठीक है। दूसरा, ये लिव लिखा हुआ है, लाइव नहीं लिखा हुआ। नंबर वन, यू आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स रॉन्ग। नंबर टू, आप एस को सही नहीं पढ़ रहे। रिसर्चर्स का और मिलियंस का एस था, रिसर्चर्स का एस था। यू आर नॉट प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपरली। नंबर थ्री, यू आर इन अ हरी। जिस तरह नॉर्मली पढ़ा जाता है, बोला जाता है, वैसे बोले। ऐप यूनी का थोड़ा मसला है, अगर आप उसमें फास्ट बोलोगे तो आपको नंबर देगा, अगर आप फास्ट नहीं बोलोगे तो वो नंबर नहीं देगा। ये मैम आई यही प्रॉब्लम है। मेरा जो दोस्त है ना, मेरा जो दोस्त है वो, उसके सारे वर्ड्स ही रेड आते हैं, लेकिन उसके 65 से प्लस मार्क्स आते हैं। हाँ, रेड आते हैं ऐप यूनी में ना, क्योंकि ऐप यूनी में आते हैं ना, क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर है ना वो हाँ इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, आप उस पर 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए बड़ा आसान है। जैसे मैंने अभी कहा कि जी आप जोर से पढ़ें, क्योंकि आप जब जोर से पढ़े तो आपको पता चल गया कि आप यहाँ अटक रहे हो, राइट। तो आपने उसको खुद से करेक्ट करने की कोशिश की। नाउ लिसन टू मी, मैं कैसे पढ़ती हूँ। The researchers concluded that millions of people around the world may have inhabited a gray zone between living and dying, in which they have had an out of body experience. People often wake up profoundly changed, no longer fearing death and resolved to live a better life. नेचुरल पोजेस थे, नॉर्मल टोन था, कोई भागम भागी नहीं थी। मेरा भी दम घुट रहा था इनहेबिटेड ग्रे जोन पे, मगर मैंने वहां कोशिश की कि मैं उसको मैनेज रखूं, टूटे ना, मतलब मेरी कंसिस्टेंसी ना टूटे। तो आपने सिंपली ऐसे बोलना है जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से,
आपका जो आपने मुझे भेजी थी उसमें आपको मैंने दिखाया था कि स्ट्रेस था आपका कुछ 2 वर्ड्स पे। एक था वी पे और एक टू पे। क्योंकि हम गोरे नहीं है ना, हमें नहीं पता कहाँ स्ट्रेस देना चाहिए, कहाँ नहीं। वो अपनी बात को ये मनवाने के मैम लिए खत्म नहीं होता मेरा स्ट्रेस भी, इसका बस वो भी आपको इशू है। मेरे 3-4 वर्ड्स मोस्टली मतलब रेड ही आते हैं। हाँ, तो कोशिश करें क्योंकि वो इसलिए क्योंकि आपका दम घुटना शुरू हो जाता है। वो इसीलिए आपका रेड आएगा आता है। बिकॉज़ आपका आपको अब क्योंकि दम भी नहीं तोड़ना और बोलना भी है तो थोड़ा-सा वो रेड स्ट्रेस असल में पोज़ की ही शक्ल है। क्योंकि आप वहाँ पोज़ ले रहे हो। वी करके पढ़ा होगा आपने, वी पढ़ें वी, यस टू मैम। करके पढ़ा होगा क्योंकि दम घुटना स्टार्ट होगा। तो बाकी बाकी आपकी ठीक है, आपके प्रोनंसिएशन में कोई इश्यू नहीं है। हाँ, आप लैपटॉप पे पढ़ रहे थे तो थोड़ा इको आ रही थी, साउंड उसपे इको आ रही थी। तो ये आपका रीड मैंने दो अलाउड दिए करना हैं मैम लैपटॉप पे फुल मार्क, वो मेरे 58 ही आए हैं दोनों में। रीडिंग में हाँ, बहुत कम नंबर है मेरे। मैं आपको रीडिंग में स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। रीडिंग में जी, रीडिंग में मेरे 40 मेरे ख्याल 6 या रीडिंग में है कि उसमें आपने एक नंबर 1 ग्रामर में कंसंट्रेट करना, यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन द ग्रामर रूल्स। नंबर 2 जी। अगर आपकी वोकैब्युलरी अच्छी है तो। क्योंकि मैं डराने नहीं जाती, आई डोंट नो इफ यू हैव गिवन द एग्जाम बिफोर। रियल का जो रीडिंग होता है ना वो सबसे मुश्किल होता है। इनफैक्ट मेरा अपना सबसे कम मार्क्स जो है वो रीडिंग में है, 81 है, बाकी में 82, 84, 87 है। मैं चारों मॉड्यूल में सबसे कम रीडिंग में आए। क्योंकि उसका जो वहाँ रीडिंग आता है वो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ हलवा है, लफ्ज़ बहुत ईज़ी है। वहाँ इतनी मुश्किल ग्रामर आती है, वोकैब्युलरी इतनी मुश्किल देते हैं वो। वहाँ रीड अलाउड भी मुश्किल होता है, लेंथी होता है रीऑर्डर पैराग्राफ सॉरी। उसमें बड़े-बड़े सेंटेंसेस बहुत हर 4 अगर सेंटेंसेस होते हैं तो 1 सेंटेंस इतना बड़ा-बड़ा होता है, पूरी स्क्रीन भरी हुई होती है। फिर जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग है, उसके भी जो वर्ड्स आते हैं वो मुश्किल आते हैं। आई एम नॉट स्केयरिंग यू बट रियली द रीडिंग पार्ट इन रियल एग्जाम इज़ वेरी डिफिकल्ट एज़ कंपेयर्ड टू व्हाट यू गेट इन ऐप यूनी। तो ऐप यूनी ये है कि अपने अपने आप को ना एक फ्लो देना, ग्रिप में रखना और खुद को पकड़ के रखना क्योंकि हमसे एक जगह बैठा नहीं जाता काफ़ी देर। इसके लिए बहुत अच्छा है। बट 100% डोंट रिलाई ऑन ऐप यूनी। तो अगर आपको 65 चाहिए, अगर आपके ऐप यूनी में 75 आना शुरू हो रहे हैं ना, तो ही आपके वहाँ 65 बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 65 आ रहे हैं इनफ है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो गलत होगी। देखिए आप 100 मार्क्स की प्रैक्टिस करेंगे, आपके 90 मार्क्स आएँगे। आप 90 को प्रैक्टिस करेंगे, आपके 80 मार्क्स आएँगे। क्योंकि कुछ गलतियाँ आपसे होंगी और कुछ ऐसे अल्फाज़ होंगे जो एआई आपका पिक नहीं कर सकेगा। यानी कि जो आपने उसको प्रोवाइड की होगी इन्फॉर्मेशन शायद उसको अच्छी ना लगे। तो आप अपना मार्जिन रखें कि 70 वर्ड्स बोलेंगे तो चलो 5 गलतियाँ हो जाएँगी, 5% मिस्टेक्स हो जाएँगी। बाकी आप सेफ ज़ोन में रहोगे। ठीक है, एक और रीड अलाउड करते हैं, लेट्स सी आप उसको कैसे पढ़ते हैं। एक और रीड अलाउड करते हैं। अब जो मैंने बताया है ना, जो आपकी प्रॉब्लम्स बताई, वो आप प्रॉब्लम्स कम करके नॉर्मल नेचुरल पढ़ें। नेचुरल पढ़ेंगे ना, नेचुरली टोन में पढ़ेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। लेट्स डू वन मोर रीड अलाउड। और जो इस दफ़ा मैंने गाइडलाइंस दी हैं, उसको नज़र में रख के पढ़िएगा। वेट मैं इसको मिनिमाइज़ करती हूँ। बस आप नेचुरल टोन में पढ़ेंगे, तो आपका ये स्ट्रेस का इश्यू खत्म हो जाएगा। चलो इसको प्रैक्टिस करें। These days seem near death experience are a थोड़ा जोर से common पढ़ना। phenomenon. These research team named above, which studied hundreds of cases to narrow down the medical definition, discovered that around 50% of people who have been आपकी बीप आ गई, पढ़े-पढ़े। these days it seems near death experience are a common phenomenon. The researcher team named above, which study hundreds of cases or narrow down the medical definition, discovered that around 15% of people who have been distributed from the coma after addicted arrest have these experience. देखिए, जो लफ्ज़ नहीं पढ़ना आ रहा है ना, उसको स्किप करें, ये कार्डियक लिखा हुआ है और सिस्टिकेटेड नहीं पढ़ना आ रहा है, तो 1-2 वर्ड्स आप स्किप कर सकते हो। गलत पढ़ने से बेटर है क्योंकि एक तो मिस्टेक प्रोनंसिएशन में मिस्टेक हो जाएगी, दूसरा आपने वहाँ फंबल कर लिया, तो इट्स बेटर टू स्किप। हाँ, जब स्किप करके पढ़ रहे हो ना, तो इस तरह नेचुरली पढ़ें कि ऐसा लगे कि वो लफ्ज़ सेंटेंस में लिखे हुए ही नहीं थे। लाइक डिस्कवर्ड दैट अराउंड 15% ऑफ पीपल हू हैव बीन फ्रॉम अ कोमा आफ्टर अरेस्ट हैव हैड दीज़ एक्सपीरियंसेस। कितना नेचुरली पढ़ें कि आपने वो 2 मैंने वर्ड स्किप कर लिए मगर फ्लो में पढ़ दिए, ठीक है?
तो ताकि आपसे अगर नहीं मैं पढ़े कोशिश करता हूँ स्किप करने की, तो वो फिर फंबलिंग स्टार्ट हो जाती है वहां पे ही। तो थोड़ा यही तो तो है ना, मैंने छोड़ा ये नहीं। आप कंट्रोल करेंगे अपनी प्रैक्टिस सेशन में। जब प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तभी जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो देखिए these days it seems near death experience are a common phenomena. The research team named above is studied hundreds of cases to narrow down the medical definition. Discovered that around 15% of people who have been from a coma after arrest had these experiences. तो आपने दिमाग को बता दिया कि मैंने ये 2 लफ्ज़ स्किप करने हैं, ठीक है? आपने दिमाग में ही वो लफ्ज़ 2 कैंसल कर दिए। इसमें थोड़ी-सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है और आपको अपनी गलती पता है, आपने अपनी गलती खुद पकड़नी है, उसको खुद ठीक करना है, ठीक है? क्योंकि आपने वहाँ परफ़ॉर्म आपने करना है। तो यू मस्ट नो, आपको सबसे पहले तो फिगर इट आउट करना चाहिए कि आपकी अपनी मिस्टेक्स क्या हैं। और अगर मिस्टेक्स हैं तो फिर उसको ठीक, या तो ठीक करें या उसको स्किप करें। तो इसमें प्रैक्टिस अ लॉट, इसीलिए रीड अलाउड 6 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्योंकि वो आपको डिफरेंट तरीके से देखना चाह रहे होते हैं कि आप कैसे बोलते हो। ठीक है, कहीं पे कॉमास बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं पे एस वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं पे ईडी वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि अगर हम आपको डिफरेंट सिचुएशंस में डालते हैं, तो आप उसको कैसे उसको, क्योंकि 2 घंटे का टेस्ट है ना, तो वो ये है कि अगर आपकी तरफ कोई सवाल फेंका जा रहा है, तो आप उसको हमें किस तरह उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है? अगर आपके पास सिचुएशन में डाला जा रहा है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया। अब अगर कहीं आप किसी कंट्री में हो, आप डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए हो, तो वहाँ कैसे बोलोगे? ये सिर्फ़ ये जज करना चाह रहे हैं। बाकी वो कोई आपकी इस तरह अंग्रेज़ी नहीं, वो जस्ट दे वांट टू नो हाउ क्विक यू आर, हाउ रिस्पॉन्सिव यू आर, हाउ रिप्रोडक्टिव you are when it's come to speaking English with confidence, with fluency. If you don't know the word, just skip it. ठीक है? तो उससे नहीं फ्लुएंसी टूटेगी। आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको रिवीजन जब आप कर रहे हो ज़ोर से बोलते हुए, तो आपको पता चल जाएगा ये 2 वर्ड मुझे नहीं आ रहे, तो वो माइंड में रखोगे, ठीक है? और बीप से पहले भी आखिर में 2-3 सेकंड्स बच जाते हैं। पूरा उसको वो कर लेते हो, पढ़ लेते हो, जब उसको वो कर रहे होते हो प्रैक्टिस, तो भी 2-3 वर्ड्स सेकंड्स बचते हैं, तो दिल में आप फिर उस लाइन को थोड़ा-सा पढ़ लें हल्का-सा, कि जी मैंने ये लाइन प्रैक्टिस कर ली। जैसे लास्ट लाइन है, पीपल have had been from a comma arrest had these experiences, ताकि उसको थोड़ा-थोड़ा फ्लो में पढ़ लें आप। तो ये आपको ही ठीक करना है। Yes, बाकी आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको फिर बता दी कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। आपकी प्रॉब्लम नंबर 1, आप वर्ड लफ्ज़ जो नहीं आ रहे उसको उल्टा-पुल्टा पढ़ रहे हैं, खुदारा ना पढ़ें, ठीक है? लिव था या लाइव था, अब वो ज़ाहिर-सी बात है, वो स्पेलिंग लाइव की ही लग रही थी, मगर वो लिव था। वहाँ सेंटेंस में इसीलिए उसने जानबूझ के वो जुमला दिया कि आप उसको लिव पढ़ते हो या लाइव पढ़ते हो। सेकंडली, नेचुरल पॉजेज़ लें जहाँ फुल स्टॉप्स एंड कॉमास हैं, ठीक है? थर्डली जो है, स्ट्रेस ना दें बिला वजह की, नॉर्मल पढ़ें। आपको थोड़ा, असल में आप फास्ट पढ़ने के चक्कर में मैंने देखा है कि गलतियाँ कर रहे हो। ऐप यूनी का थोड़ा मसला है, वहाँ ज़ो फास्ट बोलना पड़ता है। बी नेचुरल, बी नॉर्मल। जी पूछें, कुछ पूछ रहे हैं आप? जी पूछें। इसके बाद मैम फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, अच्छा ये वैसे सेशन ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा, अभी आपके पास टाइम है तो मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ आपको रीडिंग का। करवा देते हैं, कोई मसला नहीं। थोड़ा छोटा कर देती हूँ। आप शायद सेल फोन पे कर रहे हो, ये आपके पास है। अच्छा सबसे पहले ये बताएं, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हो फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग के, क्या करते हो? मैम अभी मुझे नहीं आइडिया। मैं हाँ आपकी आवाज, 10 रूल मैंने किए हैं वो नाकुल सर के। सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये होती है कि जिस लाइन में ब्लैंक्स है ना उसको पढ़ें, बाकी कंटेंट ना पढ़ें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ठीक है? यस दूसरी स्ट्रैटेजी ये है, उस लाइन को पढ़ें और देखें कि आपको समझ आई है कि नहीं आई है। उसके बाद इसके ड्रॉप डाउन जो है वो ऑप्शंस कीजिएगा, क्योंकि कभी-कभी जब आप उसको उर्दू में खुद को समझाते हैं ना, तो आपको लाइन लाइन समझ आ गई ना, उसका मतलब समझ आ गया, तो फिर 4 ऑप्शन चूज़ करना आसान होता है। पर ये नहीं है कि आपने 4 ऑप्शन खोले और आपका दिल कर रहा है ये ठीक है, नहीं। देखें कि जो लाइन थी, जो जुमला था, उसमें से कौन-सा लफ्ज़ है जो सही सूट बैठ रहा है, ठीक है? तो ही इसको तो ही आप अटेम्प्ट करोगे। जैसे पहली लाइन ब्लैंक हम करते हैं साथ में। The videos generated by Sora are uncanny, mesmerizing, weird and beautiful. And they have dashed a lot of debate and speculations about the future of AI video generation. तो ये कहना चाह रहा है कि जी किसी वीडियो गेम के बारे में बात हो रही है कि उसकी तस्वीरें बहुत खूबसूरत भी हैं,
मगर जो है मेस्मराइजिंग भी है, मगर इस पे काफी डिबेट या बहस चल रही है कि फ्यूचर में जो गेम्स का प्रोस्पेक्ट है वो क्या होगा। तो अब थोड़ी बहुत लाइन की समझ आ गई कि लाइन के पीछे कहानी क्या है। अब हम ड्रॉप डाउन में जाते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आई नो टाइमर चलता है 2 मिनट का। जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब कोशिश करें कि टाइमर को भूल जाएं। प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ। कोशिश करें कि पहले आप आंसर्स ठीक करना सीखें। जब पहले कोशिश करें एटलीस्ट आपका एक आंसर ठीक हो, फिर कोशिश करें एटलीस्ट 2, 3, 4। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अच्छा खासे मेरे आंसर्स ठीक होना शुरू हो गए, तो फिर टाइम को कंट्रोल करना सीखें। मैं जब प्रैक्टिस कर रही होती थी शुरू-शुरू में मेरे एक पैराग्राफ पे 15 मिनट लग जाते थे। बट मेरी कोशिश होती थी कि किसी तरह मैं 4 आंसर्स ठीक करूँ, ताकि मैं खुद को ट्रेन करूँ कि ये क्वेश्चन बेसिकली होते क्या? क्या देखना चाह रहे हैं? ग्रामर किस तरह की आ रही है? लफ्ज़ किस तरह के आ रहे हैं? जुमले क्या कहना चाह रहे हैं। फिर जब मेरी कॉन्फिडेंस आ गया कि एटलीस्ट मेरे 4 में से 5 ठीक हो रहे हैं, क्योंकि मुझे 79 चाहिए थे, फिर मैंने अपने टाइमर को कंट्रोल करना सीखा था। अच्छा, तो हम यहाँ नीचे आते हैं। 4 ऑप्शन है। स्पार्क्ड का मीनिंग मुझे आता है कि नहीं आता, डाइवर्स्ड का आता है कि नहीं आता, स्पेंट का मुझे मीनिंग आता है कि नहीं आता, पोर्ड का आता है कि नहीं आता। अभी मैं टाइमर को देख ही नहीं रही। तो स्पार्क्ड का है कि जी किसी चीज़ को वो करना, स्टार्ट करना, चिंगारी लगाना, आग लगाना। डाइवर्स्ड का मतलब है कि इधर-उधर दिमाग का देना, स्पेंट का मतलब कोई खर्चा करना, पोर्ट का मतलब कोई इसके अंदर चीज़ें डालना। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। The videos generated by Sora uncanny, mesmerizing, weird and beautiful, and they have dashed a lot of debate. तो डिबेट क्या होती है? Yes, Mubashir. डिबेट में हाँ, मैं सुपरवाइजर। तो डिबेट स्पार्क्ड होती है, डिबेट डाइवर्स्ड होती है, डिबेट स्पेंट होती है या डिबेट पोर्ड होती है? Spark. स्पार्क्ड, वेरी गुड। क्योंकि मतलब डिबेट को आग लगाई उसने, एक आग लगा दी है, एक मतलब तीली लगा दी है डिबेट को। अब वो बहुत डिबेट स्टार्ट कर दिया हमने। जैसे किसी 2 लोगों को लड़ाना होता है तो कोई एक बात छेड़ दो, एक तीली लगा दो, फिर आग खुद ही लग जाएगी। तो आपने जब उसको उर्दू में समझा, लाइन को समझा, लफ्जों के मीनिंग्स को समझे, ये खुद आपने मुझे स्पार्क्ड बताया, मैंने नहीं चूज किया, राइट? इसी तरह सेकंड पे आते हैं। सेकंड आप करें। Some people are worried that Sora will unleash a dash of disinformation and propaganda. यहाँ तक छोड़ देते हैं। सिर्फ वो लाइन पढ़ें जहाँ पे ब्लैंक हो। फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप या कोमा टू कोमा, ठीक है? उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये लाइन क्या कहना चाह रही है, आप बताएं। Some people are worried that Sora will unleash a dash of disinformation and propaganda. क्या मतलब हो रहा है इस लाइन का? मतलब मैम कुछ लोग परेशान हो रहे हैं इस हाँ, information की वजह से। वेरी गुड। कि कोई प्रोपोगेंडा स्टार्ट हो जाएगा। Sora will unleash a dash of disinformation, ठीक है? इंफॉर्मेशन की क्या हो जाएगी? information की सीलिंग, will unleash a ceiling, will unleash a file, will unleash a wave, या will unleash a share of information and propaganda. A ceiling of disinformation and propaganda, a file of disinformation and propaganda, a wave of disinformation and propaganda, a share of disinformation and propaganda. क्या होगा? सेव होगा। वेव, एग्जैक्टली। कि एक लहर दौड़ पड़ेगी, प्रोपेगेंडा की पूरी लहर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? जिसमें हर लहर में लोग शामिल होते रहेंगे। वेरी गुड। इसी तरह आपने थर्ड लाइन करनी है। फोर्थ ब्लैंक भी इसी तरह करना है कि पहले लब समझो तो सही कि असल काम ये है कि क्या अंग्रेजी आपको समझ आ रही है। तो मैंने बात की थी ना कि वो रिस्पॉन्स, कि क्या जो आपको सिचुएशन एक दी गई है, ये पैराग्राफ एक सिनेरियो दिया गया है, क्या आपको समझ आएगा तो आगे रिस्पॉन्स करेंगे ना। बात समझ आएगी तो ऑप्शंस आप चूज करेंगे ना। ये ना देखे कि जी मेरे दिमाग में ये लफ्ज कह रहा है कि ये ठीक बैठ रहा, नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर आहिस्ता-आहिस्ता टाइमर को मैनेज करके सीखिएगा। बहुत बट बोथ पर्सपेक्टिव्स में बी डैश द बिगर पिक्चर, ठीक है? बहुत पर्सपेक्टिव कुछ हो सकते हैं। वो कह रहे 2 राय हैं जो बड़े मायने पे 2 राय राय क्या हो रही हैं, लेट्स सी। मे बी डैश द बिग द। तो ये देखिए जो लाइनें हैं उसमें कोई मुश्किल अंग्रेजी नहीं लिखी हुई। तो सिर्फ आपने सिचुएशन समझनी है। यहाँ पे ये मुश्किल नहीं है कि आपको लफ्जों के मीनिंग नहीं आते। Both perspectives may be dash the bigger picture, may be overlapping, missing, preventing, allowing.